नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी के विकास की बड़ी तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि बीते 2 दशकों में प्रदेश ने जबरदस्त बदलाव देखा है। कभी बिजली, कभी पानी और कानून व्यवस्था की समस्याओं से जूझने वाला मध्य प्रदेश आज निवेश के टॉप डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है। पीएम मोदी ने इस बदलाव का श्रेय जनता के समर्थन और भाजपा सरकार की नीतियों को दिया है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बार जो बजट आएगा वे जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी। जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। और अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद नगरीय निकाय के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं समस्त प्रदेश के देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। और पिछले अभी खरीफ के सीजन में हम लोगों ने किसानों के खाते में 52,000 रुपया ट्रांसफर किया है। इससे किसानों में एक सशक्तिकरण हुआ है और साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को भी इससे गति मिली है। और 70 लाख माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 उनके खातों में भेजकर महिला सशक्तिकरण का। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक घोषित 143 सीटों में से 103 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पंचायत चुनाव संयोजक सौरभ सिंह के अनुसार रुझान बताते हैं कि लगभग सभी जिलों में बीजेपी प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर काबिज होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कार्य मंत्रण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तीसरे चरण के भी परिणाम आज रात तक आ गए हैं और जो परिणाम आए हैं उसमें इस तीसरे चरण में 147 सीटों में वोटिंग हुई थी, जिसमें 143 सीटों पर हमारे पास जानकारी है और उसमें 103 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य बन रहे हैं। सुबह तक और पूरी जानकारी आ जाएगी और उस जानकारी के पश्चात लगभग सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेगा। इसी प्रकार जो जनपद की जानकारी आई है उस जानकारी के अनुसार अभी तक करीब 100 जनपद पंचायतों की जानकारी आई है, उसमें से 90 जनपद पंचायतों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि की आज तीसरी किस्त जारी कर दी है, जिसका फायदा सरगुजा जिले में रह रहे 90,000 से ज्यादा किसानों को मिला है। दरअसल अंबिकापुर के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर संभाग भर के किसानों को बुलाया गया था। सरगुजा जिले के अलग अलग क्षेत्र के किसान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने कहा कि साल भर में पीएम के द्वारा किसानों को 6,003 किस्त में दिया जाता है, जिससे किसानों को खाद और बीज खरीदने में सहूलियत मिलती है। ये 2019 से लागू हुआ है। इसमें जो है वर्ष में 6,000 मिल जाता है, 3 किस्त में मिलता है 2-2 हज़ार करके। इससे जो है मैं समय पे मिलता है, इससे मैं अपना बीज खरीदता हूँ और खाद खरीदता हूँ और जो है खेती बाड़ी में अपना उपयोग करता हूँ। कैसे मिलता है? ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है खाता में जी। क्यों मिलता है? वो अपना खेती बाड़ी में लगाने के लिए। कौन देता है इसको? प्रधानमंत्री। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम फूलवती अक्का, मैं लिबगा ग्राम से हूँ। मैं एक कृषि सखी हूँ और हमारे जो प्रधानमंत्री योजना है, जो हमारे प्रधानमंत्री महतारी वंदना के थ्रू हम लोग को दे रहे हैं और इसमें हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। कुछ हम लोग अपना ज़रूरत का मंद को भी अपना पूरा कर सकते हैं। जैसे हमारे घरेलू में हम लोग बच्चे जो हैं, बच्चे लोगों को कोई फल फ्रूट कुछ जैसे ज़रूरत के सामान जैसे नहीं मिलते रहता है, उसको हम लोग उन लोग को ज़रूरत पहुंचाते हैं। और हम लोग को प्रधानमंत्री योजना के तहत बिहान योजना में हम लोग को जोड़ा गया है, जिसमें आज हम लोग अंबिकापुर में कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षक के रूप में आए हैं। यहाँ पे हम लोग दरिमा ब्लॉक से हैं, उसमें बहुत सारे हम लोग के कृषि सखी 35 लोग हैं, उसमें से सभी लोग आए हैं परीक्षा लेने। तो उसमें से हम लोग के जो महाराजा जी आए थे, आपका चिंतामणि महाराज, वो हम लोग को विभिन्न के बारे में बताए, जैसे मधुमक्खी पालन के बारे में बताए और मक्का पालन के बारे में बताए और मशरूम खेती के बारे में बताए। बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है उससे हम लोग को। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, जिसमें हम लोग को बहुत देखने को ही मिल रहा है, हम लोग को जानकारी भी प्राप्त हो रहा है। पहले मैं तो नई हूँ, ऐसे मेरे को पता भी नहीं था यहाँ पे क्या वो चीज़ हो रहा है, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ पे थे, बहुत सारे बात बताए। उसमें कलेक्टर साहब बताए और फसल बीमा योजना के बारे में बताए, जिसमें हम लोग बीमा करवा सकते हैं, उसमें हम लोग को मुनाफा मिल सकता है और हम लोग को सरकार बहुत कुछ लाभ दे रहे हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद बोलना। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का तीसरा किस्त मिलने वाला है, उसके लिए सभी किसान यहाँ पर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार भागलपुर से जोड़ रहे हैं, किसानों को संबोधित करेंगे। ये किसानों के लिए बहुत राहत भरा विषय है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मिलता है, 3 किस्तों में मिल रहा है। जब किसानों को आवश्यकता पड़ता है ऐसे समय में ये राशि मिलता है। अभी कुछ किसानों का अनुभव पूछ रहे थे, उसमें एक किसान बताया कि अभी ये रबी का मैं धान लगाया और उसमें अभी मेरे को खाद का ज़रूरत है और ठीक ऐसे समय पर मिला है, मेरे को कहीं से पैसा लेने का ज़रूरत नहीं है, उससे हम खेती अच्छा से कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी
किसानों का आय बढ़े, ऐसा उनके मन में मानसिकता है। उसके आधार पर किसानों को जो सम्मान निधि दिया जा रहा है समय समय पर देने से जब उनको आवश्यकता रहता है ठीक उस समय उनको मिल जाता है, जिससे काफ़ी राहत होता है। कितने किसानों को आज मिला है सम्मान? अभी संख्या तो विभाग वाले बता पाएंगे। अपने तीसरा किस्त है, मैंने 91,006 किसानों को यहाँ पर मिल रहा है और बाकी देश में सभी जगह आज तीसरा किस्त।